मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टार्ट टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी। और यहाँ पे हम आप सभी के लिए हिंदी का एक और नया सेशन लेकर आ चुके हैं। और आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे समास के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है हिंदी में समास के कितने भेद हैं। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। चलिए आंसर कीजिएगा। हिंदी में समास के कितने भेद हैं। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया हुआ है। हिंदी में समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, समास 6 भेद होते हैं समास के। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अन्य पद प्रधान समास होता है। ऑप्शन है अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि। तो जितने भी हमने समास के प्रकार पढ़े हैं 6 प्रकार, तो हर एक प्रकार का एक अलग परिभाषा है, अलग पहचान है। वो क्या है आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ऐसा कौन सा समास है इन चारों में जिसमें अन्य पद प्रधान होता है? चलिए, अन्य पद प्रधान समास बहुत ही इजी सा आंसर है। जो बहुब्रीहि समास है उसमें बहुब्रीहि समास का एक अन्य पद ही प्रधान होता है। ठीक है, इसकी पहचान है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यथाशक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन है आप सबके सामने अव्यय भाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। यथाशक्ति में कौन सा समास है? चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। और जो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का से स्वागत है। आपका अनुरोध है कि आप डेली क्लास अटेंड कीजिए। और जो अभी नए जुड़े हुए हैं हमारे साथ स्टूडेंट्स, आप सभी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर डेली क्लास करना चाहते हैं तो। चलिए, तो यथाशक्ति में आपका समास हो जाएगा अव्यय भाव समास। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। माता पिता में समास बताइए। ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। चलिए आंसर कीजिएगा। माता पिता में क्या समास होता है? माता पिता यहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, द्वंद्व समास। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 5। रसोई घर में समास बताइए। ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु। चलिए, आपके पास टाइम है, आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए और आंसर कीजिए। रसोई घर में समास। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। रसोई का घर, तत्पुरुष समास। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 6। शरणागत में समास बताइए। ऑप्शन है अव्यय भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। इससे पहले हमने संधि वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। अभी हम समास के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपको मिक्स क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। शरणागत में समास, शरण को आगत। ठीक है, सो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। नील कमल में समास है। ऑप्शन से आपके तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अवयवी भाव समास।
नील कमल में कौन सा समास हो जाएगा? नील कमल, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कर्मधारय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 8। दशानन में समास बताइए। दशानन, ऑप्शन से आपके अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय। चलिए आंसर कर दीजिए। दशानन में समास, और यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, क्योंकि यहां पर भी आपका अन्य पद प्रधान है। बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। आजन्य में कौन सा समास है? आजन्य, ऑप्शन है अव्यय भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। आजन्य में कौन सा समास है? आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो अभी आप सॉल्व कर रहे हैं, ये अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहां से उठाए गए हैं। बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चंस है ये, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे गए भी हैं ये क्वेश्चंस। सो यहाँ पे आजन्य में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है इसमें, ठीक है, अव्ययी भाव समास, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। ये भी आपका वेरी सिंपल क्वेश्चन है, और ये भी पाप पुण्य वाला भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पाप पुण्य में कौन सा समास है? बिल्कुल यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। ऑप्शन बी इज करेक्ट, द्वंद्व समास हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। त्रिभुवन में समास है। त्रिभुवन, ऑप्शन है द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए और कोई भी क्लास को मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स। त्रिभुवन, यहां पर आपका है द्विगु समास, ठीक है। सो यहाँ पर त्रिभुवन में समास हमने बता दिया है, आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12। राज्यसभा में कौन सा समास है? राज्यसभा, ऑप्शन है बहुब्रीहि, अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। चलिए आंसर कीजिए, राज्यसभा में कौन सा समास हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 12। राज्यसभा, राजा की सभा, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, नोट कर लीजिए, तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 13। गजानन में समास बताइए। गजानन, ऑप्शन से अव्यय भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। गजानन में क्या समास होगा? अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो यहां पर भी आपका अन्य पद जो है वो प्रधान है। सो आंसर क्या होना चाहिए? गजानन में अन्य पद प्रधान है। सो आंसर यहाँ पे बहुब्रीहि समास होना चाहिए, बिल्कुल, ऑप्शन डी, बहुब्रीहि समास यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु। चलिए आंसर कीजिए। और डेली आप लोग क्लास
को अटेंड कीजिए और आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मुझे कमेंट्स थ्रू बताते रहिएगा। सो नीलकंठ में कौन सा समास हो जाएगा फ्रेंड्स? नीलकंठ, यहां पे भी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपका एक अन्य पद ही प्रधान है नीलकंठ में। नीलकंठ में भी आपका अन्य पद प्रधान नजर आ रहा है। सो आंसर यहां पे हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, अगेन ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से किस शब्द में कर्मधारय समास है? अब ये आपको उल्टा करके पूछ दिया गया है कि आपको शब्दों में से समास पहचानना है। ऑप्शंस है सेनापति, खादान्न, चतुर्भुज, सप्तऋषि। तो कर्मधारय समास किस में नजर आ रहा है आपको इन चारों ऑप्शंस में से? कर्मधारय समास। सो फ्रेंड्स यहां पे क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे खादान्न। ठीक है, खादान्न में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन बी को करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस शब्द में द्विगु समास है? नवरत्न, चतुर्मुख, त्रिनेत्र, पंचानन। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। चारों के चारों ही आपको द्विगु समास के ही लग रहे होंगे, परंतु केवल एक ही आंसर यहाँ पे सही है। द्विगु समास केवल एक ही में है और वो है आपका नवरत्न। नवरत्न में ही आपका द्विगु समास है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बाकी चतुर्मुख, त्रिनेत्र और पंचानन, ये तीनों ही आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, किस शब्द में ही बहुब्रीहि समास है? चलिए ऑप्शंस है भयभीत, पंचामृत, चतुर्भुज, नीलोत्पल। सो आंसर तो कंफ्यूजिंग है, चलिए कोशिश कीजिएगा। चलिए सो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज जो है वो आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए यहां पर क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके प्रतिदिन, रेखांकित, दशमुख, पंच तत्व। कौन सा शब्द अवयवी भाव समास का उदाहरण है? आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। सो अव्ययी भाव समास का उदाहरण यहाँ पे एक ही दिख रहा है, वो है आपका प्रतिदिन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 19, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास। चलिए आंसर कीजिए, राधा कृष्ण में कौन सा समास है? राधा और कृष्ण। ठीक है, सो बहुत ही क्लियर सा आंसर है यहाँ पे, द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, द्वंद्व समास। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए घनश्याम में कौन सा समास है? ये घनश्याम वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। घनश्याम में कौन सा समास है? चलिए
और आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कर्मधारय समास। घनश्याम में कर्मधारय समास का उपयोग है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और डेली क्लास अटेंड करते रहिए। थैंक यू।